और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन की भी जांच होगी। आपको बता दें, सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए का खर्चा किया, ऐसे आरोप लगे। मुख्यमंत्री कार्यकाल में 6 फ्लैग स्टाफ रोड था केजरीवाल का आवास, और इस पर काफी सियासत हुई है और हमने देखा है कि चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा सुर्खियों में रहा है। शीश महल लगातार सुर्खियों में रहा और इसका पीछा बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ा गया। और अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यकाल में जिस तरीके से ये रेनोवेशन हुआ है उसकी पूरी जांच होगी। सीवीसी की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्चे गए, क्यों खर्चे गए और कहां से अप्रूवल और तमाम चीजों को लेकर सवाल। और इसी पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के महंगे जो लग्जूरियस आइटम्स खरीदे गए हैं और वो भी किसी नियम कानून के तहत नहीं, और वो कहाँ से आए, और दूसरा जो सरकार ने खरीदे वो और उसके अलावा भी जो वहाँ पर थे वो कहाँ से आए। तो इन दोनों मेरे पत्रों पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी को एक फैक्चुअल रिपोर्ट देने को कहा। जो फैक्चुअल रिपोर्ट दोनों मेरी शिकायतों पर सीपीडब्ल्यूडी ने दी, और उसके बाद लेटेस्ट जो हुआ है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने अब जो निर्णय लिया है कि वो फैक्चुअल रिपोर्ट्स की जांच करने के बाद की तथ्यों पर आधारित जो सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है उसके आधार पर अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का आदेश जारी किए गए। और साथ में मुझे ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो इस पर सूटेबल एक्शन भी लिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी हरीश झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। हरीश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीवीसी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, 6 फ्लैग स्टाफ के 2 मामलों पर सीवीसी की जांच है। एक तो खर्च क्या हुआ है उस पर, और दूसरा उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर। तो दोनों मामलों पर सीवीसी की तरफ से जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता ने इसकी एक कंप्लेन की थी, एक 14 अक्टूबर को और एक 21 अक्टूबर को। उसके बाद इस कंप्लेन के बाद सीपीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया कि इस मामले में क्या खर्च हुआ है पैसा और कितना कंस्ट्रक्शन इलीगल है, इन तमाम मामलों को लेकर जांच की जाए। सीपीडब्ल्यूडी ने जांच में हामी भरी और उसके बाद सीवीसी को अपनी एक रिपोर्ट भेजी, और उसके बाद 13 फरवरी को सीवीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों मामलों में सीवीसी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोनों मामलों में अब जांच जो है वो की जाएगी सीवीसी की तरफ से, क्योंकि लगातार जो है भाजपा इस मामले को उठाती रही है। चुनाव के दौरान भी इस मामले को उठाया गया है कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो जहां पे अरविंद केजरीवाल रहा करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उसमें किस तरीके की धांधलियां और गड़बड़ियां जो है वो मिली हैं। उस पूरे मामले को लेकर लगातार जनता के बीच में भी गए थे और वो मैंडेट हमें इलेक्शन के दौरान वो नजर भी आया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किस चीज के दौरान जो है ये पूरा का पूरा जो कमेटी गठन होगा, जिसके लिए पहले ही भाजपा की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही सरकार गठित होती है तो इन तमाम मामलों के लिए कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी। तो सीवीसी की जांच एक तरफ होगी, उसके अलावा सरकार की तरफ से भी जो है जांच के आदेश जो है वो दिए जाएंगे। तो इन तमाम मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। चलिए हरीश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव ने तमाम विभागों को नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव ने नॉन ऑफिशियल स्टाफ की जानकारी मांगी है। नौकरी से हटाए जा सकते हैं नॉन ऑफिशियल स्टाफ, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। अलग अलग विभागों में नॉन ऑफिशियल स्टाफ को अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।